1.3 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? यह एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम या डिफरेंट प्रॉब्लम में डिवाइड करके, छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करके उन्हें सॉल्व करते हैं, फिर उन्हें कंबाइन कर लिया जाता है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। और दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड एक टेक्निक है जिसमें सर्वर को कनेक्ट किया जाता है और डेटा को शेयर किया जाता है नेटवर्क के थ्रू। सर्वर से कनेक्ट होकर डेटा को शेयर करने की टेक्निक को ही क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कहते हैं या कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड की कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं। और इसके फीचर की बात करें तो इसके फीचर के अंदर यूज होता है इसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा को शेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को डेवलप करता है, रिसोर्सेज को एक्सेस करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम जो होती है उनको सॉल्व करता है, एफिशिएंटली परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, ये हाइड करता है एप्लीकेशन को, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होते हैं उनको हाइड कर लेता है, छुपा लेता है, जिससे यूजर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना जाए। सो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग है क्या? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग एक अप्रोच है इंड यूजर के लिए। जो लास्ट में जो यूजर बच जाता है उसके लिए एक अप्रोच है जहां वो रिसोर्सेज को शेयर करता है। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं? क्लाउड वर्चुअल डेस्कटॉप भी कहते हैं, इसको क्लाउड होस्ट डेस्कटॉप और थिंक क्लाइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ डिफरेंस नाम हैं जिनके थ्रू इनको जाना जाता है। पहले होता है क्लाउड डेस्कटॉप, क्लाउड वर्चुअल डेस्कटॉप, क्लाउड होस्टेड डेस्कटॉप, क्लाइंट थिंक। ठीक है, और डेस्कटॉप एज अ सर्विस या डॉक्स। ये इसके 4 नाम हैं जिनके थ्रू डेस्कटॉप कंप्यूटिंग को कहा जाता है या बुलाया जाता है। इन चारों का नाम ही का मतलब एक ही है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। इसकी वर्किंग होती कैसे? इसकी वर्किंग में आप सर्वर से क्या होता है, सर्वर को रन किया जाता है किसी डेटा सेंटर में, और इसमें विंडोज़ पे रन हो रहा होगा ये सर्वर। ठीक है, और जब ये विंडो पे रन हो रहा होगा तो फिर इसको मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेज कर लेते हैं, हाँ भाई सही इसकी परफॉर्मेंस है कि नहीं है। और जब इसकी परफॉर्मेंस सही होती है तो इसको यूजर के लिए असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, और गेटवे को प्रोवाइड किया जाता है साइड में। ठीक है, और एप्लीकेशन को एक्सेस किया जाता है एंड पॉइंट पर, और डेटा को शेयर कर दिया जाता है यूजर के लिए। तो क्या है, पहले सर्वर को रन करो, फिर उस सर्वर को वो किसी विंडो पे रन कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब विंडो पे रन करो तो इस विंडोज को मैनेज करो और यूजर को असाइन कर दो कि हाँ भाई मैनेज हो गया, किस यूजर को कितना सर्विस देना है, अब यूजर को असाइन कर दो। साथ में गेटवे भी आउटसाइड में प्रोवाइड करा दिया जाता है और एप्लीकेशन को एक्सेस किया जाता है, एंड डेटा सेंटर भी डेटा को फिर शेयर कर दिया जाता है। तो ये पूरी कहानी हो गई डेस्कटॉप की। यहाँ पर यह अप्रोच है जहाँ पर डेटा को शेयर किया जाता है एंड यूजर को। इसके नाम कौन कौन से हैं? क्लाउड वर्चुअल डेस्कटॉप, क्लाउड होस्टेड डेस्कटॉप, थिंक क्लाइंट एंड डेस्कटॉप एज ए सर्विस। ठीक है, इसमें क्या प्रोसेस सर्वर से को रन किया जाता है किसी डेस्कटॉप पे, फिर उसको उस डेस्कटॉप को मैनेज करो कि किस यूजर को कितना असाइन करना, फिर उस यूजर को असाइन कर दो, गेटवे को आउटसाइड में प्रोवाइड करा दो, एप्लीकेशंस को एक्सेस किया जाता है और डेटा को फिर शेयर कर दिया जाता है हर एक यूजर को। तो अब बात करते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या होता है? ये इसमें हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेज के लिए, हमें भाई ये रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करने पे हमें प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट के थ्रू या डेटा सेंटर के थ्रू, वह रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा दिया जाता है। क्लाइंट सर्वर यानी क्लाइंट रिसोर्सेज के रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को पूरा करेगा, तो इसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पास मल्टीपल क्लाइंट होते हैं, वो एक ही टाइम पे रिक्वेस्ट कर रहे होते, तो जल्दी से जल्दी सर्वर एक ही टाइम पे प्रोवाइड करा देता है। इसमें क्लाइंट सर्वर से केवल एक बार ही कनेक्ट हो पाता है। ठीक है, एक क्लाइंट एक ही बार कनेक्ट होगा, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट एक समय पे कनेक्ट हो सकते हैं, और ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। तो नॉर्मल सा ये पैमाना था क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का।
तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग एक अप्रोच था जहाँ पर रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता था इंड यूजर के लिए। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में क्या हो रहा था, होता है कि क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये रिसोर्सेज चाहिए और सर्वर उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा देता है। अब बात करते हैं ग्रीक कंप्यूटिंग क्या होता है। ग्रीक कंप्यूटिंग को 1919 में डेवलप किया गया था, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसका एक नाम कंप्यूटर नेटवर्क भी है। इसमें नेटवर्क को इस्टेब्लिश करके, यहाँ पर कंप्यूटर को इस्टेब्लिश करके, सॉरी नेटवर्क को इस्टेब्लिश करके डेटा को शेयर किया जाता है। और यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर होते हैं, जो आपके कंपोनेंट होते हैं, वो अलग अलग होने चाहिए। सीपीयू अलग, हार्डवेयर अलग, ठीक है, सभी अलग अलग होने चाहिए जिससे मतलब कॉम्प्लेक्स ना हो। और सारे नोड इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई किसी पे निर्भर नहीं होता। इसके कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पास आ जाता है सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये होमोजीनियस और हाइपोजीनियस दोनों ही होता है ग्रीक कंप्यूटिंग। ग्रीक कंप्यूटिंग लैन मैन वैन पे काम कर रहा होता है। ग्रीक कंप्यूटिंग में सर्वर से कनेक्ट होते हैं अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पास मल्टीपल परफॉर्मेंस टास्क किए जाते हैं, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म किया जाता है। और सेंट्रलाइज टोपोलॉजी नहीं होता ये, ठीक है। तो ये हो गया ग्रीक कंप्यूटिंग। ग्रीक कंप्यूटिंग क्या है, यहाँ पर से एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश करके हम रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे होंगे। यहाँ पर सभी नोड अलग अलग होंगे। और इसके कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, ये इसके कंपोनेंट हो गए। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो ये होमोजीनियस हाइपोजीनियस दोनों ही होता है। ये लैन मैन वैन पे काम कर रहा होता है। इसके कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। ये यहाँ पर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म किया जाता है। और ये सेंट्रलाइज टोपोलॉजी नहीं होता। अब बात करते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक सेट होता है जिसके थ्रू हम वर्क किया जाता है किसी आइडेंटिटी में, ठीक है। और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ओपन क्लस्टर एंड क्लोज क्लस्टर। ओपन क्लस्टर में क्या होता है, यहाँ पे हमें एपीआई की नीड होती है जिसके थ्रू हम नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पर एक रिस्क होता है हैक होने का। लेकिन क्लोज क्लस्टर में क्या होता है, हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ गेटवे नोड को हाइड कर दिया जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होता है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो क्लस्टर कंप्यूटिंग के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जिसमें लोड बैलेंसिंग क्लस्टर, हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर, हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर। तो इसके टाइप्स हो गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो ये होमोजीनियस होता है। इसमें लैन पे काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टेड होता है, यहाँ पर परफॉर्मेंस, सिंगल परफॉर्मेंस को परफॉर्म किया जाता है। ये सेंट्रलाइज होता है। तो इसको शॉर्ट में बताया जाए तो शॉर्ट में क्या होगा, क्लस्टर कंप्यूटिंग खूब सारे ऑब्जेक्ट का सेट होता है जो टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। ये 2 टाइप्स को होते हैं, ओपन, जिसके 2 पार्ट होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन में एपीआई की नीड होती है इंटरनेट से कनेक्टेड होने के लिए, यहाँ पर फिर हम हैक भी हो सकते हैं। लेकिन क्लोज क्लस्टर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर गेटवे नोड को हाइड कर दिया जाता है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो ये होमोजीनियस होता है, ये लैन पे ओनली काम कर रहा होता है और ये कनेक्टेड होता है, ठीक है, सभी से। और ये सिंगल टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, सेंट्रलाइज्ड टोपोलॉजी